अनुपमा के दिल में उतरा बा का ये सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बा वाला वो सीन देख के जो झूले पे बैठ के बा ने बातें कही, मुझे संत कबीर का एक दोहा याद आ गया। वो कुछ इस तरह से है दोस्तों, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लौ, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। तो बड़ा ही क्लियर है जो बा ने कहा, तो इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज एक इमोशनल एपिसोड था। मैं ये मान के चलती हूं क्योंकि जितना मैं अपने व्यूअर्स को जानती हूं, चाहे उनका किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कैरेक्टर को पसंद करते हो, किसी कैरेक्टर को ना पसंद करते हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, मगर आज उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। उसका कारण एक है दोस्तों कि हर किसी ने किसी ना किसी को विदा किया होगा। जब कोई घर से जाता है, चाहे वो दूसरे देश ना सही दूसरे शहर ही जाता हो, कोई अपना, आंखों में आंसू आते हैं। माएं रोई होंगी कि जब बेटियों की विदाई की होगी, वो पेरेंट्स रोए होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजा होगा। अनुपमा ने आज सबको रुला दिया, शाह फैमिली ने आज सबको रुला दिया। तो यहां जिस तरह बा बाहर आई, जिस तरह की बा की कंडीशन थी, और बा ने बाहर आके जो कहा, वहां पे बा जो बोल रही थी, जो समझा रही थी तोशु और केंजल को, बहुत सही था। उसने जो कहा कि बाहर जो है भी कुत्ता नहीं काटता है, अकेलापन काटता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बा के मुंह से निकला क्योंकि अब बा के घर में भी वही हो रहा है। अपने ही घर में रहते हुए उसको अकेलापन काट रहा है। बा की जुबान जो कभी अच्छा बोलती नहीं है, आज अच्छा बोल रही थी। तो यहां पे जिस तरह बा ने फॉरेन की जो चीजें हैं उनको सामने रखा, जो यहां हम सब लोगों ने अपने अपने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है। अगर अपने घर पे नहीं किया तो पड़ोस वालों के यहाँ पे तो जरूर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि पेरेंट्स गए बाहर, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी सिस्टर की फ्रेंड है जिनके पेरेंट्स, उनके बच्चे उनको बाहर लेके चले गए, और 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी की भी वो फ्रेंड थी, मेरी सिस्टर की, उनकी बेटी मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, जब वो लेडी वापिस आई, मेरी मम्मी के साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी। जब वो वापिस आई तो आके वो इतना रोई, कमजोर थी बहुत ज्यादा। तो उसने ये सबके सामने, सब सहेलियां बैठी थी घर पे, उनको बुलाया था, क्योंकि बाहर से कोई आता है तो अपने घर में, सबके घर में परंपरा होती है कि बहन सहेली जो भी है एक एक बार सबके घर में बुलाते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं, ये सब होता है। तो उनको घर पे बुलाया। तो जब मम्मी के साथ वो एकांत में बैठी, अपनी परिवार उनका चला गया, तो उन्होंने फिर बताया, जब मम्मी ने पूछा कि आप कमजोर क्यों लग रही हो बहन, क्या हो गया, तुम तो अपने बच्चों के पास गई थी, इतने दिनों से तुम तरस रही थी कि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, पता नहीं कैसे खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या करते होंगे, अब तुम गई हो तो ऐसा क्यों, कमजोर क्यों हो गई। तब उसने सच बताया, क्योंकि जो कल्चर हमारा है ही नहीं, उस कल्चर में आप कंफर्टेबल कैसे होगे। आपकी वैल्यूज बचपन से कुछ अलग हैं, जॉइंट फैमिली की वैल्यूज हैं, और वहां पे जाके जैसे बा ने कहा अकेलापन काटता है। अकेलापन तो है ही, मगर जहां पे बच्चों का भी सच सामने आता है। मैं सब बच्चों की बात नहीं करती हूं, क्योंकि बच्चे अच्छे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को अपने आंखों पे रखते हैं, अपनी पलकों पे रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस लेडी के साथ वाले बच्चे थे, उसके बच्चे थे। उसने कहा उसको माँ बाप की जरूरत नहीं थी बहन, मेरी मम्मी को उसने बताया, उसको एक सर्वेंट की जरूरत थी जो उसके छोटे बच्चों का ध्यान रख सके, क्योंकि वहां पे सर्वेंट बहुत महंगे हैं। और हाईलाइट ये थी, मुझे अभी भी कहते हुए मन भरता है
कि उसने कहा कि दोपहर को जब सब लोग काम पे चले जाते थे, बच्चे भी अपना जैसे क्रैच में चले गए या बड़े बच्चे हो तो स्कूल में चले गए, तो हमें वो मॉल में छोड़ के जाते थे, एसी मॉल में, ताकि घर का एसी ना चले, बिजली का बिल ज्यादा ना आए। अब उनकी भी कोई मजबूरी होगी, इतना पैसा नहीं कमाते होंगे या जो भी था, मगर उन सबकी मजबूरियों के बावजूद पेरेंट्स की केयर कहां गई। एक बुजुर्ग जो यहां से इस उम्मीद के साथ जाता है कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे बच्चे ये करेंगे, मेरे बच्चे वो करेंगे, मगर वहां जाके वही बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं बाहर सड़कों पे या फिर मॉल में, ताकि बच्चों का बिल ना बढ़े, बच्चों को सर्वेंट के पैसे ना देने पड़े, बच्चों के पैसे बचें। ये एक लाइव एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूं, ऐसे कई होंगे, क्योंकि पंजाब जैसी स्टेट में उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बाहर गए हैं, जिन्होंने पंजाब को नहीं घूमा है। अगर आप कभी घूमने जाते हैं तो पंजाब के गांव में जाके देखिए, वहां पे बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, मगर उस घर में आपको सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे या फिर उनके केयर टेकर मिलेंगे, बंगलों को टेक केयर करने के लिए, क्योंकि या तो बुजुर्ग फॉरेन बच्चों के साथ चले गए जो इस हालत में होंगे, या फिर वो घर में अकेले होंगे कोठी को संभालने के लिए, बच्चे बाहर सेटल्ड है। तो ये रियलिटी है। तो जब बा ने ये डायलॉग अकेलेपन वाला बोला तो मुझे सच में वो सारा कुछ सीक्वेंस दिमाग में घूम गया कि कैसे वो लेडी मम्मी के सामने रोई थी और फिर 1-1.5 साल के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। आप ये सोचिए कि ये सब कुछ मैनेज करना, कि बच्चों का फ्यूचर भी बने, पेरेंट्स भी खुश रहे, इतना मुश्किल होता नहीं है। यहां जो भी कुछ हम देख रहे हैं अनुपमा सीरियल में, मुझे इसीलिए सीरियल ज्यादा पसंद आता है बाकी सब सीरियल से, क्योंकि इस सीरियल्स में वैल्यूज को दिखाया जाता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अनुपमा ने ली है। ये कथनी करनी वाला जो मैंने आपको संत कबीर का दोहा सुनाया, ये अनुपमा के लिए था, बा के लिए नहीं था। बिल्कुल इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, क्योंकि बा ने जो कहा, बा ने वही कहा। बा ने ये कहा भी कि करनी में फर्क होता है, वो करनी कर नहीं पाती है, इसलिए उसने कहा कि अनुपमा, अनुपमा ही अच्छी है, अनुपमा जैसी बनना, क्योंकि अनुपमा जो है विष को अमृत करना जानती है, उसको कथनी को करनी में बदलना आता है। इसलिए अनुपमा को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, जो प्रैक्टिकल लोग हैं। उनको यही लगता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि नर्स रख दो, इसको रख दो, उसको रख दो, वो नहीं ध्यान रख सकता, ये नहीं ध्यान रख सकता। नहीं रख सकता भाई, जो मां का ध्यान बेटी रख सकती है, कोई नर्स नहीं रख सकती है। और ये धारावाहिक है, यहां पे अनुपमा ही प्रोटैगनिस्ट है, उसको ही चैलेंजेस मिलने वाले हैं। ये हमारी आपकी लाइफ से थोड़ा लार्जर देन लाइफ है। तो मैं इस चीज को, इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा सीन, अनुपमा के अंदर वो बात बैठ गई कि बा ने ये कहा कि अनुपमा जैसी बन। उस अनुपमा के मन में अभी भी बा की वो बातें हैं जो बा ने पहले कही होंगी जब अनुपमा इस घर में थी, इस घर की बहू थी। आज अनुपमा ने अपने उसी विष को अमृत में बदल दिया कि उसी जुबान से, जिस जुबान से अनुपमा के लिए विष निकलता था, आज अमृत निकल रहा है। अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि अब जरूरत है अनुपमा की, इसलिए निकल रहा है, मगर वो कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। समझने वालों को समझना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ हम सब में है कि कौन कब क्या बोल रहा है, कब दिल से बोल रहा है, कब वो वैसे ही बोल रहा है, कब वो मतलब से बोल रहा है, कब वो स्वार्थ से बोल रहा है। तो ये जो सीन था, ये पूरा का पूरा इसी तरफ इंडिकेट करता था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसी वीडियो में, कि ये मेरे ही घर की एग्जाम्पल है, जो आज सीन हुआ बापूजी के बीच में, है ना, कि हम जब बुजुर्गों का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, जब हम उनको किसी और के सहारे छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। और कुछ लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, जैसे मेरे घर में लिया गया। कुछ लोग ये डिसीजन लेते हैं कि उनका ध्यान रखने के लिए किसी और को रख दो। अब ये हमारे ऊपर है, बच्चों के ऊपर है कि हमने क्या चूज करना है। जब ये एपिसोड हुआ, जब ये एपिसोड खत्म हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बात शेयर किया
ये बच्चे शहर में पढ़ते थे, दोनों भाई, और माँ बाप अकेले अपने गांव में रहते थे। मुझे ये आज इंसिडेंट पता चला, उन्होंने शेयर किया और उनका मन भी भर आया कि वहां पे मदर इनके ठीक नहीं थे और फादर जो है वो डॉक्टर थे, वो ध्यान रखते थे मदर का। और एक दिन जबकि वो ठीक ठाक थे, बापूजी की तो उम्र काफी है, वो ठीक ठाक थे और ये बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो तीनों बच्चे वहां पे नहीं थे। अब पीछे से मदर को लेके जाते हुए फादर गिर गए और उनके घुटने का जो होता है फ्रैक्चर हो गया, घुटना टूट गया। वहां पे लोगों ने संभाला, बिठाया, किया, मगर ये भाई जब वहां पे गए उन्होंने देखा घर का बुरा हाल है। घर के मतलब वहां पे बारिश का पानी उनके कमरों में पहुंच गया, जो कि उनका जो बेसमेंट होता है वहां पे चला गया। पानी निकाला बेसमेंट से, सारा काम किया, घर को साफ किया और तभी दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि दोनों को हम लोग शिफ्ट करेंगे, हम यहाँ का घर बेच देंगे, हम अपने घर पे यानी कि जहां पे वो लोग है अभी वहां पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इनको अकेले नहीं छोड़ना है, तो वो अपने पेरेंट्स को लेके अपने घर आ गए, यानी कि जो बड़ा भाई शादीशुदा था वहां पे आके रहने लगे और छोटा भाई जो मेरे हस्बैंड है वो हॉस्टल में रहते थे यूनिवर्सिटी। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया ये अपने पेरेंट्स को ऐसे मरते वहां पे नहीं छोड़ के आए, ना ही किसी और के सहारे, जबकि उनको तो आस पड़ोस ने संभाला भी था। तो ये ऐसे इमोशनल इंसिडेंट्स आप लोगों की लाइफ में भी होंगे जब आपने पेरेंट्स को मॉरली सपोर्ट किया होगा, ना कि प्रैक्टिकली। तो इस चीज को प्लीज सोचिए, कभी ये मत सोचिए कि हम अपने पेरेंट्स के लिए नर्स रखेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं अपनी बात कर रही हूं। आप रखो, नर्स रखने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपकी जरूरत आप ही पूरी करोगे, कोई नर्स नहीं कर सकती है। तो आज जो भी कुछ मैंने वीडियो में शुरू में कहा है, कथनी और करनी का क्या नतीजा निकलता है जब एक हो जाती है, उसका अमृत बनता है। तो सिर्फ प्रीच मत कीजिए, उसको करके भी दिखाइए। अगर आप 2% भी प्रीच करने का करते हैं तो आप विष से अमृत होने की रास्ते में पहुंच जाते हैं। तो यही था, बहुत ज्यादा हो गया आज की वीडियो में, तो बस आप झेल लीजिएगा, सुन लीजिएगा, यही मेरा कहना है। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, मगर मेरा अंदर से मन यही बोलता है जो मैंने आज की वीडियो में बोला है। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.